ये हम बोर्ड देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड है। उसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि ये कौन सी गुफा है। तो ये गुफा शायद गोरिल्ला हॉर के लिए टनल अंडरग्राउंड बहुत सारी भूल भुलैया टाइप की है। और इसमें एक बेहतरीन चीज़ वो आपको देखने मिलेगी, पूरे इंडिया में नहीं मिलती है। इसमें शंख लिपि आपको मिलेगी। शंख लिपि मतलब राइटिंग आपको दो ही जगह इंडिया में मिलता है, एक राजस्थान में कई जगह पर, शायद अलवर में ऐसी लैंग्वेज शंख लिपि टाइप की लैंग्वेज, और एक ही खापरा कोटिया गुफा में। बाकी सब जगह लुप्त हो गई है। तो वो शंख लिपि और गोरिल्ला और टाइप का ये गुफा, और एक कहा जाता है मशहूर चोर खापरा और कोटिया, चैलेंज वाली, राजाओं के ज़माने में चैलेंज दो कि ये चोरी नहीं होगी, चोरी हो नहीं सकती, इतना बंदोबस्त, इतना पहरा है। लेकिन यहाँ दो चोर रहते थे मशहूर चोर गुजरात के, खापरा और कोटिया, और कहीं भी चैलेंज, खापरा और कोटिया, और राजा के महल में से भी चोरी करके आ जाते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार के हवेलियों में से भी चोरी करके आ जाते। मतलब चैलेंज वाली चोरी का काम इनका था। तो पूरे गुजरात में वो खापरा कोटिया दो भाई मशहूर चोर फेमस हो गए, उनका ठिकाना भी यहाँ था। तो ये आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो रख रखाव, इसकी नेचुरल जो है डिज़ाइन वो ख़त्म नहीं होगी, वरना ख़त्म हो जाती। लेकिन ये 2000 साल पुरानी ये गुफा हम देखने जा रहे हैं। तो वो सब चोर यहाँ आके छुप जाते होंगे। हाँ वही, ये आउट एरिया था। हाँ। जंगल एरिया और आउट एरिया, तो वो लोग यहीं छुप जाते थे, तो यहीं माल अपना छुपा रखते थे, पता भी नहीं चलेगा। और ये आउट एरिया है तो कोई आएगा भी नहीं, और ये जंगल भी है। तो हम गुफा में जा रहे हैं देखने के लिए किस टाइप का गुफा है। तो गुफा तो नहीं, आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाते थे, कोई ऐसी यूज़ करने की चीज़ बनाते थे। तो हम देखने जा रहे हैं किस तरफ का, ये कोई अलग तरह का है। ऐसी ये गुफा आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। नीचे चैम्बर है, बहुत सारी अलग अलग चैम्बर है, तो 40 से 50 अंडरग्राउंड चैम्बर है जो हम देखने जा रहे हैं, और शंख लिपि लैंग्वेज देखने जा रहे हैं। ये शायद दूसरी सदी के आसपास, मतलब 1800 2000 साल पुराना है, मौर्यकालीन टाइप का है। जब मौर्य गुप्त वंश का शासन था अखंड भारत में, तो उस ज़माने का ये शायद होगा, ऐसा लगता है। ये आपको पानी की निकासी के लिए भी देखना मिलेगा, ये टनल उस ज़माने की 2000 साल पुरानी। और यहाँ से आपको नज़ारा भी देखना मिलेगा दूर दूर तक का, किला भी दिखाई देता है, किला, और वहाँ एक गुफा थी वो भी यहाँ से देख सकते। लोग यहाँ से उस गुफा के लोगों को देख सकते, उस गुफा वाले इस गुफा के लोगों को देख सके। तो इतना क्लियरिटी होता था उस ज़माने में। तो किले के ऊपर की गुफा कल हमने देखी। तो अब ये चैम्बर अंडरग्राउंड जो बड़ी बड़ी चैम्बर हैं, बड़े बड़े टैंक हैं, एक ही चट्टान में 40-50 टैंक बनाए हैं, और उसका कनेक्टेड भी है, और अलग अलग प्रकार के, वो हम देखने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर, यहाँ से उतर के इस चैम्बर में जाएंगे, इस चैम्बर से दूसरी तीसरी, ऐसे बहुत भूल भुलैया टाइप की चैम्बर है। अच्छा। ये 2000 साल पुरानी। तो ये सीढ़ियाँ से सीधे उतर हुई गई, कहाँ गया पता नहीं, इस साइड गए, उस साइड गए, उस साइड गए। तो ये 2000 साल पुरानी भूल भुलैया टाइप की चैम्बर बनाई गई है। और ये पानी भी निकास हो जाए, और यहाँ कहीं शंख लिपि भी देखने मिल जाएगी हमको, जो उस ज़माने की भाषा है, पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। ये शंख लिपि कहते हैं इसको, शंख के अंदर शब्द लिखना और डिज़ाइन करना। आप नीचे यहाँ से दिखाएंगे तो ये शंख टाइप का है, और यहाँ कोई शब्द बीच में लिखे हुए। तो ये शंख लिपि लैंग्वेज प्राचीन लुप्त हो गई। तो ये सारे दीवारों में कोई उपदेश है, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ आज तक। कोई ऐसा प्रोफेसर या हिस्ट्री में नहीं है कि ये शंख लिपि को डिटेक्ट कर सके और इसके बारे में पता चल सके कि रियल में ये क्या चीज़ है। लेकिन ये शब्द राजस्थान के अलवर और यहाँ दोनों जगह ये लिखे हुए शब्द आपको देखने मिलेंगे। ऐसे अमूल्य हैं, ऐसे शब्द कहीं नहीं मिलते। पाली ब्राह्मी आपको मिलेंगे, पांडुलिपि मिलेगी, लेकिन ये शंख लिपि बहुत कम जगह बची हुई है। यहाँ भी थोड़े शब्द लिखे हुए हैं, थोड़े थोड़े, कई जगह शिलालेख भी है, लेकिन वो बारिश और धूप की वजह से डैमेज हो गए, तो वो भी डिटेक्ट नहीं हो सकते। ये शंख लिपि भी भाषा आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो कितनी आगे होगी? और बहुत सारी है, दोनों पार्ट में, लेफ्ट और राइट में। मतलब काफी गहराई तक? हाँ, काफ़ी गहराई और अलग अलग, किसी को पता ना चले। और सर ये क्यों
बनाते थे ये वाले? ये शायद कुछ अलग टाइप के पानी भरने के लिए रखते होंगे, हाँ। यहाँ पानी भर के रखते होंगे। तो यहाँ ग्रुप वाइज अलग अलग लोग आते जाते रहते और बैठते रहते थे। ये सारी चैम्बर देखो कब कहाँ कैसे जाना है किसी को मालूम नहीं पड़ता। बरोबर। तो इसीलिए वो चोर भी आके चोर भी आके इधर छुप जाए और भागना है, कोई आ गया तो भाग भी सकते, उनको अनुभव रहता है। बरोबर। और ये भी जब सब भाषाएं हर पिलरों में, बिल्कुल। और ये शिलालेख, सब- जी। ये शब्द किसी डिटेक्ट नहीं हुआ कभी, जी। तो ये आपको शिलालेख ऐसा देखना मिलेगा। गिनार पर इधर भी जी। ये सभी चैम्बर में कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। यहाँ भी इस चैम्बर के बारे में लिखा होता है, इधर भी लिखा है शंखलिपि में, हर पिलोर में लिखा हुआ है, बरोबर। चारों ओर सभी पिलोरों में कोई संदेशा है तो ये सब पुराना ही काम है या कुछ इसमें नया भी है? ना, ओरिजिनल लुक है। ओरिजिनल? हाँ, ये पिलोर चौरस गवर्नमेंट का बनाया हुआ। अच्छा। जो कहीं कहीं जगह नया दिख रहा है जैसे? हाँ, ये चौरस पिलोर पता चल जाएगा, ये सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसको खापरा कोटिया चोर की मशहूर गुफा के भूल भुलाया टाइप की। यहाँ आप स्लो चलिए, गिर जाएंगे। ये सब दिए रखने के स्टैंड है, जी। अलग अलग जगह पे दिए रखते थे। और ये त्रिशूल टाइप का कुछ लग रहा है, ये भी ओरिजिनल लगता है, ऐसे ऐसे और बीच में, तो ये त्रिशूल टाइप का कुछ लग रहा है, तो पुराने ज़माने का। यहाँ दिए पूजा पाठ के दिए रखे जाते थे, वो तो रियल ये दिए का है डिजाइन रखा हुआ। तो गुजरात में ऐसे बहुत सारी गुफा है पहाड़ी एरिया में। बड़ी गुफा जूनागढ़ में है 3 जगह, खापरा कोटिया, ऊपरकोट बुद्ध गुफा और बावा प्यारे। तो इतनी प्राचीन गुफा, दिए रखने का लाइटिंग सिस्टम 3-4 अलग अलग जगह पे, कोई देवी माँ होगी या उनके देवता होंगे, यहाँ से ऐसे अलग तरह की, ये क्लियरिटी शब्दों की है, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आता आज तक। उसका कोई वो प्रोफेसर नहीं, कोई ऐसे जानने वाला नहीं है ये शब्द का, शंखलिपि को। ये शायद छोटा सा रूम, पता नहीं चलता कौन सा रूम है, यहाँ कोई रख देते कुछ चीज़। तो ये रूम उस ज़माने में किस चीज़ के लिए वो आइडिया नहीं मिल रहा है, या शायद कोई बैठते थे या पूजा पाठ करते थे बैठ के। और ये चैम्बर वाला रास्ता, बाहर जाने वाला पानी, अच्छा। पानी भर गया अलग अलग चैम्बर से सीधा बाहर चला जाए, यहाँ पानी आउटसाइड इधर से? बाहर निकल जाए। ये नाली भी है हाँ। अलग अलग टाइप की। छोटी-छोटी नालियाँ बनी दूसरी गुफा में पता चल जाता है ये किस चीज़ के लिए बनाएगी, वो कन्फ्यूजन है। हैं। अच्छा। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है या गोरिल्ला वॉर के लिए है, वो नहीं। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो अलग टाइप का होना चाहिए, बड़े बड़े गैप नहीं होने चाहिए, बरोबर। लेकिन इसमें दोनों मिक्सिंग है। यहाँ भी आप देखिए, ये रेन वाटर था, मतलब पानी बाहर निकल- हाँ, ये पानी रहेगा सीधा नीचे और नीचे से उधर, उधर से अलग। तो हिस्ट्री में इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं? नहीं, प्रूफ नहीं है कि भाई ये इनके लिए, कि ये परफेक्ट उनका है। तो इतना गैप है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इतने गेट नहीं होते बड़े बड़े, जब दरवाजे टाइप के छोटे छोटे होते हैं, नाली होती है। इसमें तो बड़ी बड़ी चैम्बर है जो स्विमिंग पूल टाइप की, और आदमी इधर से उधर चला जाए, तो ऐसी डिज़ाइन नहीं होती रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। अच्छा। ये भी शब्द हैं शंखलिपि के। अच्छा, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ये थोड़े पूरे हैं, ये शंख। बरोबर। लैंग्वेज सर काफी अजीब लैंग्वेज है। अजीब और रूरल है, ऐसी भारत में कहीं नहीं मिलेगी, जी। पूरे एशिया में नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छा, मतलब लाइक लग रहा है कि ऐसे ही कुछ घुमा दिया है लाइक। घुमा दिया है, ऐसे शंख बनाते थे। शंखलिपि मतलब शंख टाइप का पहला डिजाइन, हाँ। जो शंख बजाते हैं ना, हम शंख बजाते हैं मंदिरों में, तो ऐसे शंख टाइप की पैटर्न, और उसमें थोड़ा कोई घुमावदार शब्द, तो ये रेयर है, ऐसे शब्द कहीं नहीं मिलेंगे पूरे एशिया में। 2 ही जगह मिलते हैं, राजस्थान और गुजरात, वो भी इधर गुजरात में ये खापरा कोटिया के उसमें। तो इनको गवर्नमेंट को थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, डिटेक्ट हो जाए कि ये क्या संदेशा लिखा है, ये क्या जानकारी लिखी है, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ के ऑफिसर को। ये भी देखिए ऐसे रेयर शब्द,
ये चेम्बर किस लिए बनाए हैं वो पता नहीं चलता। जी देखिए नीचे जी बहुत 9 to ऐसे 9 खड्डे, चैम्बर हाँ। बनाए हुए। और इतनी सेम साइज के सब, कोई डिफरेंस नहीं है। किस लिए बनाए वो पता नहीं चलता है। ये पानी का है नाली, उस जमाने की सीधी आउटसाइड बाहर निकल जाती थी। टूटी हुई भी है पिलरों में, कोई संदेशा के लिए, आइडिया के लिए। तो सारे पिलरों में मूर्तियाँ थी, वो मूर्तियाँ टूटी हुई है। और थोड़ी गुफा भी आगे का हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन ऐसी गुफा आपको यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक चारों ओर देखने मिलती है। ये गुफा क्या चीज़ के लिए बनाई ली वो आज तक आइडिया नहीं है। इसमें शंख लिपि है, वो भी डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन ऐसी गुफा आपको पूरे एशिया में देखने मिलेगी। लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन गुफा शायद वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई या गोरिल्ला वॉर के लिए छुपने के लिए बनाई, वो पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसी गुफा आपको हर जगह देखने मिलती है। गुफा नहीं, इंजीनियरों ने बनाया हुआ कोई जो है कंस्ट्रक्शन, वो आपको यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक देखने मिलता है। गुफा तो नाम बोल दिया उसका, लेकिन ये कहा जाता है मशहूर खापरा कोटिया चोर थे गुजरात के, पूरे गुजरात में उसकी धाक थी, चैलेंज वाली चोरी करते थे, उसके नाम से ये गुफा जानी जाती है खापरा कोटिया। वो यहाँ आके छुप जाते थे, अपना माल सामान चोरी का छुपा देते थे। उसके पहले मौर्य के ज़माने की ये गुफा है, मतलब 2000 साल पुरानी शायद ये गुफा है अंडरग्राउंड। तो लोग ज्यादातर गुफाएं तो ध्यान के लिए बनाते होंगे ना, वो ध्यान के लिए तो मठ होते हैं, हाँ। जैसे आश्रम, हाँ। वैसे बुद्धिस्ट लोगों में मठ होते हैं, मंदिर होते हैं। तो ये तो अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। अच्छा। इसमें कोई आपको मठ टाइप का नहीं देखने मिलता है। चेम्बर, अंडरग्राउंड चेम्बर है वाटर टैंक टाइप की, तो ये अलग तरीके का है। तो ये तो वाटर के लिए या छिपने के लिए? छिपने, गोरिल्ला वॉर के लिए, अंदर इधर से उधर, उधर से उधर लोग डराओ दुश्मन को, फिर उसके पीछे से वार करो। तो ये कमान वाला टैंक है, आदमी इधर से उधर कमान में टैंक में जा सके। और सर मुझे लगता है इसको ना पत्थर को बाहर निकाल के बनाया होगा, लाइक ये पूरी ऐसी वहाँ से चट्टान थी, हाँ। बड़ी हाँ। जो चट्टान, वहाँ से चट्टान इधर से यहाँ तक। तो आर्किटेक्ट इंजीनियर थोड़ा आगे से कट कर दिया हिस्सा 100 फीट का ऊंचा, 150 फीट और लंबा 100 फीट का, फिर उसमें कट करके तराश कर उस इंजीनियर ने ये चीज़ बनाई है। जो भी उसको बनाना था वो उसने रख दिया, बाकी का पार्ट हटा दिया। बाकी का पार्ट हटा दिया, और उसने संदेशा भी लैंग्वेज में लिखा है। तो शायद मेरे अंदाज से तो मौर्य कालीन के ज़माने की ये सब गुफाएं जो हम देख रहे हैं जूनागढ़ में। जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, ये पिलर है, सपोर्ट, उसमें मूर्तियाँ हैं इम्प्रेशन के लिए, कि गुफा की इम्प्रेशन बरकरार रहे। तो जॉइंट नहीं है, एक ही चट्टान में उस ज़माने में बनाते थे, कट कर। हाँ। तो आपको ये अफ़गानिस्तान तक ऐसी गुफाएं देखने मिलती। तालिबान ने 96 में जब अफ़गानिस्तान और रसिया और अमेरिका का वॉर चल रहा था, तो कुर्दुस और तालिबानी लोग अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे एक दूसरे कब्जा जमाने के लिए। तो तालिबान ने एक बुद्धिस्ट मूर्ति थी बहुत, 6-7 मंजिल की, उसके अंदर अपार्टमेंट टाइप का था, मतलब उनके अंदर रेसिडेंट था पीछे। तो तालिबान ने टैंक से 96 या 97 में ये मूर्ति ख़त्म कर दी थी। उस शहर का नाम भी है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बहुत कंस्ट्रक्शन है पुराने ज़माने के। ये गुफा नहीं, पर ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों ने बनाए, उस ज़माने के ताकत वाले इंजीनियर, डिज़ाइन वाले और ज़बरदस्त इंजीनियर। तो हम आज वो देख रहे हैं 2000 साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन। जूनागढ़ के नवाब को यही दफन किया है, उसका ये मकबरा कहा जाता है। आपने पिरामिड देखे होंगे इजिप्ट कंट्री में, तो वहाँ के राजा महाराजा शाही मृत्यु के भी शाही मृत्यु होनी चाहिए और सदियों तक लोग याद करें। तो वो सिस्टम शुरू हुई पिरामिड की इजिप्ट से, तो सारे जहाँ के राजा अपनी मृत्यु भी शाही तरीके से रख करना चाहते थे। तो यहाँ भी गुजरात में कई राजा ऐसे ही होते थे। तो जूनागढ़ के नवाब ऐसे मृत्यु के बाद उसकी जो समाधि है, हम यहाँ के लोग समाधि कहते हैं, पिरामिड, मकबरा, तो ये उन नवाबों का मकबरा है। नवाब और उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव ऑफिसर, सबको आसपास दफनाया जाता था। तो तहसीलदार है नवाब के रिलेटिव वाले, तो उनको भी ये मज़ार देखने मिलेगी, समाधि। तो इतना भव्य, हम लोग इससे कहते हैं गुजरात के ताजमहल। गुजरात में ताजमहल देखना है तो जूनागढ़ में आना पड़ेगा।
इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। ये इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोड रखा है। जी। कोई बिजली गिरी, भूकंप आया, ये सदियों तक बेकरार रहे। आज ऐसे कोई इंजीनियर नहीं है गारंटी देने वाले कि इतने सालों तक कंस्ट्रक्शन करने के बाद गारंटी दे सके। तो उस ज़माने के इंजीनियर और कारीगर कितने ताकत वाले और कितने नॉलेज वाले थे कि इस बिल्डिंग को 130 साल तक यूं ही चले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऊपर जो गोल फुटबॉल टाइप का दिख रहा है, कितना लोड है ऊपर की मंजिल में। आप सोचिए, आपके घर पर इतना लोड लगा देंगे, 5 करोड़ का बिल्डिंग बनाओ बंगला, इतना लोड रखोगे क्रैक हो जाएगा, ये 10 साल में बिल्डिंग टूट जाएगी। लेकिन उस ज़माने के इंजीनियर इतने पावरफुल, डिज़ाइन इतना मस्त, लोगों को खुश कर दे ऐसा। बीच में उसकी आयतें लिखी है मुस्लिम जो लैंग्वेज में, इस्लामिक लैंग्वेज में, तो उसमें आयतें भी है धर्म के, मुस्लिम धर्म के बारे में। और मार्बल की खिड़कियाँ बनाई गई है। ये टावर चारों ओर ताजमहल टाइप के राउंड वाले, आप ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये इतना भव्य नवाबों का मकबरा, 3-4 नवाब और उनकी फैमिली, उनके ऑफिसर को चारों दफनाया हुआ है। ये भी 4 मंजिल का है, ये 4 मंजिल का, लेकिन ये में 3 अलग अलग डिज़ाइन है, मुस्लिम, यूरोपियन और भारतीय संस्कृति का। तो अंदर की साइड में फूल की डिज़ाइन है, ऊपर मुस्लिम धर्म की आयतें लिखी हुई है चारों ओर राउंड में, और आप आखिरी मंजिल तक जा सकते हैं, ऊपर तक। कभी भी काम हो, सफाई करना हो, कलर करना हो, तो उस ज़माने के इंजीनियर ने वहाँ तक 4 मंजिल की बिल्डिंग तक जाने के लिए रास्ता भी बनाया। और ऊपर की साइड में ये जो पीतल का दिखता है, हाँ। राउंड वाला ऊपर की साइड में, तो उस ज़माने के नॉलेज इंजीनियर कैसे थे, अगर बिजली, इस भयंकर बिजली इस बिल्डिंग पर गिरेगी तो ये बिल्डिंग पूरा क्रैक हो जाएगा। तो उस ज़माने में ये पीतल का राउंड वाला टावर दोनों बिल्डिंग में रखा है, क्योंकि अगर बिजली गिरेगी तो सीधा पीतल के टावर में आ जाएगी और वो डिवाइस हो जाएगी, अलग अलग चली जाएगी, तो बिल्डिंग क्रैक नहीं होगी। तो ऊपर ये पीतल के टावर भी रखा है बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए और बिजली से बचाने के लिए। तो इतना भव्य, थोड़ा हम अंदर भी जाके देखेंगे कि नवाब की कैसे शाही मृत्यु के बाद शाही ऐसा डेमो बना, उसकी समाधि बनाई जाती थी। तो इसलिए गुजरात के ताजमहल, नवाब मोहब्बत खान, रसूल खान जी, बहुत सारे नवाब, उनके वजीरों को यहाँ दफनाया। तो हम नज़दीक जाके अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा देखेंगे ये बिल्डिंग ताजमहल टाइप का। ये यूरोपियन शैली चर्च में ज़्यादा आपको देखने मिलेगी। चर्च में बीच में फूलों की और ये राउंड वाली पतली सी और घुमावदार, तो ये चर्च की डिज़ाइन भी यूरोपियन शैली, मतलब चर्च में जो होती है, तो यूरोपियन शैली का भी है, हिंदू का भी और मुस्लिम, तीनों का मिक्स डिज़ाइन है। ये हम अंदर जाके डिटेल में थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ आप बोर्ड दिखाइए, ये बोर्ड, नवाब मतलब राजा, मतलब हिसाब किसी को नहीं देना, अपनी मनमानी करना, ऐसा नहीं होता था। नवाब जो भी प्रोजेक्ट रखते थे, कोई भी हो, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट, तो उसको पब्लिक का पैसा कहाँ यूज़ किया, कितना यूज़ किया, तो ये बोर्ड में इसने लिखा है कि मैंने मेरे मरने के बाद मेरी जो दफन विधि के अंदर बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा किया, तो पब्लिक को हिसाब देते थे राजा महाराज कि इतना का टोटल खर्चा हुआ। तो उस ज़माने में राजा भी पब्लिक का पैसे का यूज़ करते, तो डिटेल में सबको बताते थे कि मैंने भाई इतना खर्चा किया है। एक आना हो तो एक आना, लाख रुपया है तो लाख रुपया, तो इसमें अलग अलग हिसाब दिया हुआ है। एक एक पाई का हिसाब देते थे पब्लिक के पैसे का। और हम अंदर जाके देखते हैं, इतना फूलों का डिज़ाइन वाला, ऊपर में डिज़ाइन है, अलग अलग मुस्लिम आयतें हैं लिखी हुई, ये पुराना। और ये ऊपर है वो डेमो है, नीचे 10-15 फीट नीचे अंडरग्राउंड में नवाब, जो सारे जूनागढ़ के नवाब थे अलग अलग, उनको दफन किया है। और ये अंदर की जारियाँ मार्बल की है, राजस्थानी वाइट मार्बल की। कारीगरों ने अलग अलग जो जारी रखी है वो भी अलग अलग पैटर्न की है। तो हम अंदर जाके थोड़ा देखेंगे व्यू। बीच में ये जो फूलों के अंदर है मोमबत्ती रखते थे, बड़े बड़े घोड़े आते थे अलग अलग कलर के, फॉरेन के, यहाँ के नहीं, इंडिया के। तो बड़े बड़े घोड़े में रेड कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर मोमबत्ती रखते, तो अलग अलग कलर की डिजाइन वाले प्रकाश उजाला हो जाता था। ऊपर का नज़ारा है सुंदर, बढ़िया। पहले का कलर अलग था, अभी ये नया कलर लगा है, ओरिजिनल कलर निकाल दिया है उस ज़माने का।
और अंदर का भी देखिए कितना सुंदर डिजाइन नक्काशी है। अंदर जाके ये अंदर घुम्मट का भी आप दिखा सकते हैं, ऊपर का घुम्मट एकदम। और यहाँ नवाब जो थे उनके बेगम वगैरह सबको दफन किया है। और यहाँ सब मोमबत्ती के लिए रखते थे घोड़े ये लोग। ये खिड़कियाँ झारी बोलते हैं, अलग अलग पैटर्न की सभी खिड़कियाँ अलग अलग डिज़ाइन वाली है। राजस्थानी मार्बल है, इसको सजाने के लिए खिड़कियाँ में मार्बल की झारियाँ लगाई, सब अलग अलग डिज़ाइन की ना, भव्य डिज़ाइन ज़बरदस्त। इसके दरवाजे में चांदी का कवर था। अच्छा। जो दरवाज़ा है उसके ऊपर चांदी की प्लेट होती थी, सब निकाल दिया है। तो चारों ओर दरवाजे में चांदी की प्लेट, चांदी की खिल्ली अंदर घूमने वाली, और चारों ओर बड़े बड़े घोड़े थे लाइट के लिए। और यहाँ ग्रिल थी, ग्रिप मोमबत्ती रखने के लिए, वो अभी निकाल दिया है इन लोगों ने। तो इसमें रिंग आती थी और इसको रोशनी से जगमगाते थे जूनागढ़ के नवाब। इसमें लिखा है जब नवाब के कोई रिलेटिव है, लड़का लड़की के कुछ भी कोई, तो उसकी छोटी मज़ा टाइप का होता है और उसमें उनका इतिहास लिखा होता है। तो यहाँ गुजराती भाषा में लिखा है। अच्छा। ये जूनागढ़ के पुराने दीवान बहादुर और हिंदी सी, ये सब उसका लिखा हुआ है गुजराती में। कौन आदमी है, क्या करते थे। तो नवाब के जितने रिलेटिव थे वो ऑफिसर थे, गांव के, तहसील के, सब जगह। तो उनको भी साथ में यहाँ आजू बाजू में दफन किए गए हैं। तो मेन नवाब थे वो अंदर उनको दफन किया हुआ है ज़मीन के अंदर। ऊपर ये डेमो बनाया गया और ये इसका ज़बरदस्त मकबरा बनाया गया है। तो चारों ओर उनके रिलेटिव है, पास में एक साथ अलग अलग समय पे दफन किए हैं। तो कोई अधिकारी छोटा बच्चा या छोटे बच्चे की है तो उसकी छोटी होगी, बड़ा आदमी हो तो बड़ी होगी। ये उसका जैसे पिरामिड आप देखते हैं इजिप्ट कंट्री में, वैसे ही है। इसमें चांदी का कवर था। अच्छा। ये लकड़ा शीशम का लकड़ा है, कभी सड़े नहीं। और इनके पर चांदी की प्लेट लगाते थे, तो चांदी का दरवाज़ा कहा जाता था। तो इनकी खिल्ली भी, जो छोटी छोटी खिल्ली चुक मारते, वो भी चांदी की होती थी उस ज़माने में। और ये उनकी मज़ार है नवाबों की, और उसमें आयतें भी लिखी हैं। तो नवाब, उनके वजीर, उनके सब यहीं। और ऊपर सुंदर बढ़िया घुमट। आजकल ऐसा घुमट बनाना भी बहुत तकलीफ और गारंटी भी नहीं हो सकता। और ये सब मार्बल का है, राजस्थानी मार्बल से बनाया गया। इतना सुंदर, इतना देखो कितना बनाया डेमो। और ज़मीन के अंदर है, लेकिन ऊपर जो डेमो है मार्बल का, कितना डिज़ाइन वाला बढ़िया भव्य राजाओं। ये सब मुस्लिम आयतें हैं, धर्म की, मुस्लिम धर्म की। अच्छा। जो प्रवचन करते हैं धर्म के बारे में ज्ञान, जैसे हमारे गीता, रामायण, ऐसे उसके मुस्लिम धर्म में भी जितनी आयतें हैं वो। जूनागढ़ किंग मोहब्बत खान जी नवाब हो गए पहले के, रसूल खान जी, उसका जो मम्मी है वो इस गेट के अंदर है, 15-20 फीट नीचे। और ओरिजिनल मम्मी अंडरग्राउंड दफन किया हुआ। ये देखा, ऊपर बिल्डिंग बनाया गया, तो रियल में इसके नीचे 20 फीट नीचे गहरे खड्डे में दफन किया हुआ है। और उनके परिवार ऊपर खाली डेमो दिखाया गया कि ऐसा ये है। ये ओरिजिनल यहाँ अंदर ये बंद किया वाले, बंद किया, इसको ओपन नहीं करते कभी, खाली रिनोवेशन होता है तब ओपन होता है। तो ये उनका प्रवेश द्वार है, ओरिजिनल डेमो। फूलों का डिज़ाइन भी देखिए, चारों ओर अलग अलग जैसे। तो जब दफन करने के बाद दिया लगाना है, आपको कहीं कोई अच्छे दिन आना है, रात को इधर आते थे, यहाँ रोशनी से मकबरे जगमगते थे, रोशनी हो जाती थी ज़बरदस्त। आज़ादी के पहले जब लाइट नहीं तब। तो यहाँ भी एक हम घर में तुलसी का क्यारा रखते हैं। हाँ। शायद ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से
घर के पास या कोई आंगन में तुलसी का क्यारा रखते, वैसे ये लोग उस टाइप का ही है। चारों ओर दिए रखते थे और ऊपर भी दिए, तो इतना सुंदर इसको बनाया गया है। तो यहाँ बहुत सारे दिए लगाते थे और ये फूल आपको देखने लगते उस ज़माने में। इसमें ऑयल पेंट था, अभी नहीं है उस ज़माने में। तो ये फूलों की डिजाइन, तो ये इसकी शोभा में और शोभा बढ़ाता, इसलिए ये सब बनाया गया है। बाबा प्यारे गुफा, बेहतरीन गुफा। इसमें आपको प्लान पता चल जाएगा। तो ये बाबा प्यारे गुफा तो एक वर्ड आ गया है, गुफा 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 गुफा, जहाँ देखो, लेकिन रियल रिचेस इतना नहीं है, तो गुफा शब्द आ गया। तो ये जो देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद कॉलोनी है, उस ज़माने की सोसाइटी। अच्छा। तो उस ज़माने की 2000 साल पहले सोसाइटी कैसी थी, तो हम वो देखने आए हैं इधर बाबा प्यारे गुफा में, जिसको गुफा कहते हैं। लेकिन मौर्यन ऑफिसर के स्टाफ, सेकंड नंबर के स्टाफ या थर्ड नंबर के स्टाफ, उनके लिए एक कमरा और थोड़ा पेस्ट और ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, ऐसे 25 कमरे और 25 पेस्ट है। और डबल डेकर का ये है कॉलोनी, ये कॉलोनी टाइप का है, सोसाइटी टाइप का। तो ये ऊपर की साइड अलग है, आगे हम देखेंगे वहाँ 15-20 कमरे और अलग पेस्ट और एक मंदिर और एक मीटिंग हॉल, वो देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं उस ज़माने की। ये उसी मौर्य टाइम के, मतलब 2000 साल पहले आसपास उस ज़माने का। थोड़ा नीचे ध्यान रखें। अंदर नहीं जाना है, हमें दूर से देखना है। तो अभी तक आज़ादी के बाद भी 70 साल में हमारे यहाँ गरीबी थी और लोग एक रूम में 8-8 लोग रहते थे, 7-7 लोग रहते थे। थोड़ा उसका आंगन में 2-3 सो जाते थे। तो उसी सिचुएशन मुझे यही लगती है कि थोड़ा पेश तो बाहर सो जाओ, अंदर एक रूम है, कमरा है, उसमें लोग सो जाते थे। तो हर अधिकारी, जितने भी सेकंड क्लास अधिकारी हो या थर्ड क्लास, तो उनका एक एक कमरा आपको देखना मिलेगा। और ये आंगन, तो ये 4 अलग अलग, जैसे 4 ब्लॉक वाले, तो ये पहला ब्लॉक, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चारों ब्लॉक वाले यहाँ बैठ के टाइम भी पास कर सकते थे। तो उस ज़माने का ये सोसाइटी कॉलोनी हो सकता है मेरे ख्याल से। अंदर के रूम कैसे हैं? अंदर एक, जैसे एक आज तक आपने एक कमरा देखा होगा, मजबूत कमरा, ऐसा ही ये कमरा है। अच्छा। लेकिन अंदर जोखम है, इसलिए हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये हर कमरे में दिए का स्टैंड, लाइट का स्टैंड, छोटे छोटे कमरे। हाँ, यहाँ भी दिया रखते थे। और ऐसे ही सारे रूम होने वाले। हाँ, सारी कॉलोनी है जो बाबा प्यारा है ना, हम कहते गुफा, तो पूरी गुफा में यही सिचुएशन। ये 4 टेनामेंट, यहाँ वहाँ ऐसे, और यहाँ के लोग बैठे और चर्चा करें। नीचे थोड़ा ध्यान रखिए इधर से। तो ये उसका मेन कमांड एरिया, छोटी गुफा है। मंदिर है या रसोई घर पता नहीं चलता, लेकिन छोटा सा रसोई घर का जैसा लगता है, क्या ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड टाइप का भी लगता है। दरवाज़ा भी इतना छोटा, मतलब मुझे शायद मेरे अंदर से रसोई घर जैसा होता होगा। बारिश के टाइम में इतना पैक मिलता था, और सभी के दरवाजे से पैक भी हो जाते थे। और वहाँ अलग, अब ये 4 लोगों का रेसिडेंट, तो 4 लोगों का इसके आगे, 15-20 लोगों का और नीचे है। तो अलग अलग एरिया वाइज टेनामेंट है सोसाइटी। तो हम आगे देखने जा रहे हैं। ये भी एक कमरा है, और यहाँ बैठने की व्यवस्था, इधर बैठने की व्यवस्था थी। फिर यहाँ लाइट रखते थे, दूर तक देखते थे, बाहर से भी देखने को मिल जाए। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दूर दूर तक नजर जाएगी, 15-20 किलोमीटर तक, पहाड़ों और ग्राउंड में हर जगह। यहाँ बैठे बैठे हम नज़ारा भी अच्छा देख सकते थे। तो ये कमरा अलग है, तो यहाँ आदमी अलग रहते थे। और ये एक छोटा कमरा, और ये पेश बाहर, और यहाँ बैठने की और पानी रखने का, पानी का स्टैंड भी होगा, और यहाँ दिए रखने का स्टैंड। और ये डिज़ाइन था थोड़ा सा अलग अलग, वो ख़त्म हो गया। लेकिन नीचे भी की साइड में डिज़ाइन है, तो वो बेहतरीन डिज़ाइन है, वो हम देखेंगे उसके नीचे कंपार्टमेंट में।
तो ये ऊपर की साइड हम पहले देख रहे हैं। ये डबल डेकर है। हाँ डबल डेकर, नीचे अलग उसके ऊपर अलग। अच्छा, ये अभी हम सेकंड पे खड़े हैं। हाँ डबल ऊपर डेकर ऊपर की साइड पे खड़े हैं। हम नीचे ग्राउंड में नहीं गए हैं, तो अब ग्राउंड में देखेंगे। ठीक है। ये ऊपर की साइड में हम डायरेक्ट आ गए थे। अच्छा तो ये उसका ऊपर का सोसाइटी का अलग है जी। और नीचे का अलग है। तो ये ऊपर 15-20 कमरे और अलग अलग स्पेस। तो ये ऊपर के लोग अलग रहते थे और नीचे वाले भी अलग रहते हैं, तो उसका भी अलग सिस्टम था। तो नीचे चलते हैं। अब हम नीचे थोड़ा यहाँ नज़र कर लेते हैं ये गुफा के ऊपर। सेम देखो रूम वगैरह सबका एक एक कमरा, स्पेस थोड़ा बैठने के लिए, ये पिलो। तो यहाँ 15-20 परिवार यही रहता था 2000 साल पहले, बाकी अलग। तो अब हम थोड़ा ऊपर से जाएंगे, यहाँ से भी नहीं थे, इतना लोग भी नहीं थे। हाँ। ये जो बिल्डिंग है उस जमाने में नहीं थी, डायरेक्ट लेवल ही था नीचे का। बरोबर। तो यहाँ से आपकी नज़र दूर दूर तक, यहाँ हवा उजवास एकदम शुद्ध, और यहीं बैठ के आप नज़ारा भी देख सकते थे। ऊपर की साइड भी देख सकते थे, इधर भी बैठ के देख सकते। तो यहाँ 15-20 परिवार है, गर्मी हो या कुछ ऐसे मौसम हो तो यहाँ के बैठ सकते थे और नज़ारा इतना सुंदर दिखाई देता था। ये डबल डेकर का, तो ऊपर के साइड के लोग को इधर। अब अंदर नीचे दूसरा हम देखने जा रहे हैं, वो अलग टाइप का है, डिजाइन वाला थोड़ा बढ़िया है। तो हम नीचे जाएंगे वो देखने के लिए, ग्राउंड वाला। नीचे ध्यान रखें। ये पूरा अलग। जी। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल, उनके देवताओं का मंदिर और टेनामेंट सब है। यहाँ शायद शेर हो गए, अच्छा। शेर की आकृति वाले, मुझे लगता है यहाँ शेर जोड़ो। तो प्रवेश द्वार में 2 शेर बिठाए गए, फिर अंदर आते थे लोग। अच्छा। उनके देवता है हनुमान जी महाराज। दीवार में हनुमान जी महाराज है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ बैठक होती थी, अच्छा। यहाँ पे। पहले सामने क्या है? ये भी सेम सिचुएशन जो ऊपर देखा। हाँ। एक कमरा फेस थोड़ा एक छोटा कमरा। तो ये सारे 40-50 कमरे फेसते हैं, ऊपर भी हैं। वो आज तक, अभी थोड़े समय पहले ही हम एक कमरे में लोग रहते थे ज़्यादातर, हाँ। और थोड़ी ग्राउंड बाहर खुला मैदान। तो वही उस ज़माने में भी यही सिस्टम था। बरोबर। और यहाँ उसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल होगा, जहाँ लोग बैठ के मीटिंग करते थे पूरी। यहाँ 50 लोग आके, 40-50 लोग आगे भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ चर्चाएं होती थी। तो ये सेम पूरे गुजरात में आपको देखना मिलेगा। सौराष्ट्र पहाड़ के ऊपर जी, 4 पिलर के ऊपर पूरा कमरा खड़ा है। और यहाँ सब लोग आके रात के समय मीटिंग करते थे, बैठते थे। अच्छा। छोटा कमरा है ये वापस छोटा कमरा है। ये, लेकिन इस सब बनाते थे एक ही पत्थर में। हाँ। पूरा जो बिल्डिंग बनता थे, कॉलोनी, सोसाइटी या महल, तो मौर्य वंश के ज़माने में एक ही पत्थर में ज़्यादातर बनते थे इस साइड गुजरात में। तो आपको गुजरात में ऐसे बहुत सारे देखने मिलेंगे पहाड़ों के ऊपर। 100 किलोमीटर में ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी। आप कहीं भी गुजरात में जाइए, और सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र में ऐसी चीज़ बहुत देखने को मिलती है। गुफाएँ यहाँ से लेके दीव तक। तो मैंने बस एक बार समझाइए कि जैसे ये एक पूरा पत्थर है, इसको कैसे बनाते होंगे इसके अंदर से? पहले तो उसके इंजीनियर एक चट्टान ढूंढते हैं। हाँ, जैसे वो पीछे वाला। ये पूरा ऊपर वाला, नहीं, जैसे इसका एग्जांपल। हाँ ये पत्थर लाइमस्टोन। हाँ। तो पहले वो मजबूत चट्टान, कितनी उसके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कितने फुट, कितने बाई कितने की है, 1000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट, गहरी कितनी है, उसके पास नॉलेज होता है। तो वो ऊपर से प्लान बनाते हैं। तो इंजीनियर जो होते हैं प्लान बना के उनके कारीगर को कहते हैं कि हमें ये टाइप का, वो थोड़ा डिज़ाइन करके देते हैं, हमें इस साइड पे ये बनाना, इस साइड पे ये बनाना है, इस साइड पे ये बनाना। तो 25-50 लोग काम पे लगते थे और इंजीनियर उसके ऊपर नज़र रखते थे। तो बेहतरीन एक ही चट्टान में, पहाड़ के ऊपर एक ही चट्टान में
बहुत सारी कॉलोनी, सोसाइटी, अपार्टमेंट, महल वगैरह बन जाते थे। तो उस ज़माने में मौर्य वंश में सबसे पहले युग में लोग नदी किनारे रहते थे। उस युग में 3-4 हज़ार साल पहले मेरे आइडियोलॉजी के प्रमाण लोग नदी किनारे इसलिए रहते थे, पानी मिलता रहे पीने का, कुछ भी करके, तो नदी किनारे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती थी, बहुत सारी बाढ़ आ जाती, तो सारे गांव वाले चले जाते थे बाढ़ में, बहुत सारी नुकसानी होती थी, बहुत लोग मारे भी जाते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे आइडिया और प्लान बनाया कि हम पहाड़ पे रहने चले जाते। तो उस ज़माने में वो पहाड़ पे रेसिडेंट बनाते थे। तो ये उस ज़माने का रेसिडेंट है पहाड़ पे। अगर बहुत सारी बारिश 8 दिन तक रहे, लेकिन यहाँ पानी रुकेगा नहीं, नदी नाले में बजेगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं, पानी यहाँ भरा हुआ नहीं होगा, नदी भले डबल चली जाए लेकिन हम सेफ है। बरोबर। जैसे कोई व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक पूरी चट्टान है, इसके अंदर से वो स्टोन निकाल लिया है जो नहीं चाहिए था। हाँ। जैसे इस पिलर के चारों तरफ स्टोन होगा, उसको धीरे धीरे कट करके उसको बाहर निकाल लिया, तो फिर ये तराश के पिलर बन गया। पिलर। अब जैसे रूम के जितना भी अंदर का स्टोन है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकाल लिया, हाँ। तो अंदर रूम बन गया। जैसे एग्जांपल के लिए हम सामने वाली चट्टान छोटी है, इसका एग्जांपल लेके दिखाएं तो इसमें से जैसे ये थोड़ा सा स्टोन निकाल लिया है, तो ये यहाँ पर जैसे बन गया, स्पेस बन गया। जैसे ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये दरवाजे के लिए बनाया गैप जी, इसमें दरवाजा बंद हो सके, इसलिए थोड़ा ये स्टोन निकाल लिया, तो यहाँ दरवाजा फिट हो सके। तो इसी तरीके से पूरी इन गुफाओं को बनाया गया है। हाँ, डिजाइन से। जैसे ये यहाँ पे टोटल पूरा ही पत्थर था, इस स्टोन को कट करते गए और जो अंदर आकर अंदर जाते गए, लेकिन उनके पास पूरा प्लान था कि क्या बनाना है। इंजीनियर के पास वो प्लान होता है, वरना थोड़ा सा भी खराब हुआ ये तो पूरा ऊपर से नीचे गिर जाएगा, डिजाइन खराब हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा और बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। तो ये इतना आपको हर जगह ऐसा देखना, प्राचीन हेरिटेज एरिया में हर जगह। और ये डिजाइन वाला है ना, ये तो पूरे अफगानिस्तान तक सभी जगह ऐसा ही डिजाइन देखना मिलेगा, जो छवि का। तो जो अशोक का शिलालेख है हम देख रहे हैं, अशोक लेख शिला, तो अशोक साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ लेख, इसको कहते हैं अशोक लेख शिला। पत्थरों में लिखा जाता था, पत्थर युग था। तो यहाँ जितने ऑफिसर थे, मौर्य वंश ऑफिसर, आजकल हम सपना देख रहे हैं अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। जब अखंड भारत था तब की ये चीज़ है शिलालेख। अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़ था, अखंड भारत का हिस्सा जूनागढ़। तो यहाँ के जो जितने ऑफिसर थे मौर्य वंश, वो पालन करते थे, आदेशों का पालन करते थे। पाटलिपुत्र मगध का, मगध के राजा, पाटलिपुत्र के राजा जितना आदेश अखंड भारत में रूल्स करते थे, वो यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक वो रूल्स फॉलो करना पड़ता था। तो उनके हजारों कलेक्टर, काबुल हो, जूनागढ़ हो, हर जगह पे करते थे। तो उसमें एक रूल्स होता था कि किसी पशुओं की एक दिन हत्या ना करो, यात्रियों की सेवा करो। उस जमाने में टूरिस्ट आए उसकी सेवा करो, उसकी तकलीफ ना हो, महिलाओं की इज्जत करो, बावड़ी, कुएं, तालाब बनाओ। तो भारत में शायद पहला सरोवर जूनागढ़ में बना था। सरोवर जो जूनागढ़ में बना वो मिट्टी का था, बांध टाइप का। तो वो सरोवर के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये पाली भाषा, ब्राह्मी भाषा, पांडुलिपि, 3 अलग अलग लैंग्वेज में जूनागढ़ के अंदर मौर्य वंश अधिकारी हो गए 8वीं सदी तक। 2500 साल पहले शुरू हुआ 3री BC में। तो यहाँ से लेकर 8वीं सदी तक AD में उन्होंने जितने कलेक्टर थे उन्होंने अपना सर्विस बुक बनाया था। जैसे IPS IAS का सर्विस बुक होता है, उसके कामकाज के बारे में लिखना पड़ता है। तो ये मौर्य वंश अधिकारी ने, जूनागढ़ के अधिकारी ने अपना सर्विस बुक बनाया था। पत्थरों में अपना इतिहास लिखना पड़ता था, उसका वर्क क्या है, क्या क्या काम किया, वो पट्टी में लिखना पड़ता था। तो उस जमाने में 3 लैंग्वेज चलती थी, जूनागढ़ से अफगानिस्तान तक, काबुल तक, पाली, ब्राह्मी, पांडुलिपि। तो ये तीनों लैंग्वेज आपको देखने मिलती है। दुनिया के प्राचीन शिलालेख है वर्ल्ड में 14, पूरी दुनिया में ऐसे शिलालेख लिखे हुए शिलालेख भाषाओं में 14 है। 14 में से 3 भारत में है और 11 दुनिया में। तो एक ओडिशा में सब शिलालेख देखना मिलेगा, एक जूनागढ़ में और एक कर्नाटक में, तीनों मौर्य वंश टाइप के। तो
जूनागढ़ में इतना बेहतरीन, वर्ल्ड में 14 शिलालेख में से एक जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, पाली, ब्राह्मी और पांडुलिपि। ह्यूआन सान कहा जाता है कि नालंदा जो एजुकेशन के लिए आए थे चाइनीज़ दूत, तो चाहे नालंदा में पढ़ते पढ़ते उसको गुजरात के बारे में कुछ मिला जानने के लिए, तो उनकी रुचि गुजरात में हुई। गुजरात के बाद उसको पता चला जूनागढ़ में एक शिलालेख है अशोक का, वो मुझे देखना चाहिए, उसमें क्या लिखा है वो मुझे समझना चाहिए, तो मेरी कंट्री के लिए, मेरे साम्राज्य के लिए उपयोग होता है। तो नालंदा बिहार से अपने लोगों के साथ यात्रा करते करते बिहार से गुजरात आया और गुजरात से जूनागढ़, यहाँ के इस शिलालेख को ढूंढा और इसमें जितना लिखा है अपने ग्रंथ में लिखा और यहाँ से वापस चाइना गया था। तो कई बड़े बड़े लोग भी इस शिलालेख सदियों पहले देखने आते थे। ये बेहतरीन शिलालेख, ये बिल्डिंग नवाब ने बनाया है। पहले ये ओपन था, ये स्टोन लिखा हुआ, लेकिन एक अंग्रेज आया ऑफिसर, जूनागढ़ के नवाब को बताया कि आपकी भारतीय रक्षित है, ये आपकी विरासत है, भारतीय विरासत है, इस आपको विरासत को आपको बचाना चाहिए। ऐसे पत्थर में लिखा हुआ ये बेशकीमती राइटिंग है, पांडुलिपि, ब्राह्मी लिपि, तो इस पत्थर को आप बचाए। तो जूनागढ़ के नवाब ने ये बिल्डिंग बनाया और इस पत्थर को, स्टोन को, शिलालेख को रक्षित किया। तो ये आज आप देख सकते हैं, वरना ये खत्म हो जाता। सर इसमें लिखा हुआ क्या है, मतलब कुछ ऐसा आइडिया है तो क्या लिखा उसमें? मैंने बताया कि इसमें वर्क, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, उच्च स्थान पर बैठे हैं, या आप कलेक्टर हैं, या आप एसपी हैं, तो आपको पूरा अपना सर्विस रखना पड़ता है, बुक, सर्विस बुक में लिखना पड़ता है। हाँ लिखना पड़ता है कि मैंने 20 साल की 30 साल की नौकरी में क्या क्या डैम बनाए, प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया, उसका कितना बजट था, कितना खर्चा किया, कितने लोग काम पे थे, कितने लोग काम किया। तो ये इसमें हर कलेक्टर ने अपना हिस्ट्री लिखा हुआ है। अच्छा। कि मैंने 20 साल में जूनागढ़ में काम किया तो ये काम किया था। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस वाला पाली, ब्राह्मी, पांडुलिपि आपको चाइना में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह ऐसी थोड़ी डिफरेंस वाली लिपि देखने मिलेगी। अच्छा। हमें चाइनीज बोर्ड, जापानीज बोर्ड देखते हैं तो ऐसे ऐसे आउट और एल आकार के अलग अलग थे, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। तीनों भाषा में डिफरेंस है जी। अलग अलग लिपि में। मुझे आइडिया नहीं पांडुलिपि कौन सी है, पाली लिपि कौन सी है और ब्राह्मी कौन सी है, लेकिन तीनों अलग अलग लैंग्वेज आपको देखना मिलेगी एकदम नज़दीक से। इतनी सुंदर 2000 साल पुरानी लैंग्वेज चारों ओर आपको देखने मिलेगी, लेकिन ये क्लियर है, यहाँ घिसी नहीं है। हाँ। बारिश और धूप और सब ओपन था तब, थोड़ी खराब भी हो गई है, लेकिन ये इतना बढ़िया आज भी 2000 साल से है। डेफिनेटली इधर कोई हाथ भी टच नहीं किया किसी ने। हाँ, किसी ने ये ख़त्म भी नहीं किया। हाँ। ये तीनों भाषा आपको देखने मिलती है, इतनी प्राचीन लैंग्वेज, इतना प्राचीन शिलालेख। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जूनागढ़ के नवाब, ऐसे 9 नवाब हो गए, और नवाब और नागर ब्राह्मण और जैन लोग उनके मिनिस्टर हुआ करते थे। पूरा पावर मिनिस्टर के हाथ में होता था। तो इतना बढ़िया भव्य बिल्डिंग, जूनागढ़ के नवाब बैठे हो, उनके कैबिनेट, पूरी मिनिस्टर, जैन लोग और नागर ब्राह्मण, पूरा जूनागढ़ पेरिस टाइप का डेवलप करते थे। जैसे पेरिस में आप घूम रहे हैं ऐसा ही फील होता था उस जमाने में, आज़ादी के पहले। तो बहुत सारे नवाब और उनके दीवान यही बैठ के जूनागढ़ डेवलप कर रहे थे, पूरा डिस्ट्रिक्ट। आखिरी जूनागढ़ का नवाब मोहम्मद खान जी वही यहाँ बैठे थे, और उसके दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जो बेनजीर भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो के ग्रैंडफादर शाहनवाज भुट्टो, वो भी यहीं बैठ के पाकिस्तान कराची गए थे। तो ये बिल्डिंग इतना भव्य जबरदस्त कि शॉपिंग एरिया भी हो जाए और आपका कामकाज भी हो जाए। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये ऑफिस, तो पूरे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट तहसील से, गांव से आते थे लोग, और ये बिल्डिंग में अपना कामकाज निकाल के और शॉपिंग करके फिर अपने गांव शाम को चले जाते थे। तो ये बेहतरीन ऐसे ही खंडेर पड़ा है, लेकिन एक ज़माने में इतनी बेहतरीन हलचल और ज़बरदस्त इसका एरिया का तो पावर रहा होगा, जो आज वो ख़त्म हो रहा है। तो ये पेरिस टाइप का हमारा जूनागढ़ का ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है
नवाब और उनके मिनिस्टर बैठते थे। इतना भव्य बिल्डिंग 350 साल पुराना, 4 मंजिल का ये बिल्डिंग। उस ज़माने में लाइट नहीं हुई थी, आज़ादी के पहले जूनागढ़ में लाइट नहीं थी। आखिरी नवाब के ज़माने में जूनागढ़ में इलेक्ट्रिक पावर सिटी हुआ था, तो उस ज़माने में लाइट नहीं, तो इस बिल्डिंग को रोशनी से लाइटिंग करते थे, दिए से। अच्छा। तो ये आपको रिंग दिखाई देगा पिलरों में, छोटा छोटा लोहे का। अच्छा। तो रिंग बाहर की टाइप। तो उस ज़माने में दिए लगाते थे, कोई सेलिब्रेशन दिन है, हिंदुओं का त्यौहार या मुस्लिम का त्यौहार है, तो उस ज़माने में इसमें लाइट लगाकर पूरे हॉल को इतना सुंदर सजाते थे कि रात के समय रोशनी करके यहाँ की आसपास की पब्लिक भी इस बिल्डिंग को देखने आ जाती थी। इतना भव्य उस ज़माने का समय था। और ये बहुत 350 साल पुराना बिल्डिंग, इसके अंदर बहुत सारे नवाब और उनके मिनिस्टर बैठ के चर्चाएं करते थे जूनागढ़ के बारे में। उसके बाजू में परवीन बाबी, भारत की मशहूर हीरोइन एक्ट्रेस, जो नमकलाल याराना, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, बहुत हिंदी मूवी में आई थी, उसके बाजू में उसका घर है, हवेली। परवीन बाबी ये नवाब के अंकल की बेटी थी, तो उसका भी पुराना बिल्डिंग है जो आज खंडेर पड़ा है, लेकिन आप खंडेर बिल्डिंग उस ज़माने की यादें देख सकते थे कि ये कितना पावरफुल एरिया रहा होगा। और ये साइड में नवाब के मामा, चाचा, वो सब रहते थे। ये पॉश एरिया था उस ज़माने का, वीआईपी एरिया। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे उस ज़माने में। सर हवेली तो हम चल के देखेंगे, इसमें कितने रूम वगैरह होंगे, ये अंदर से कितना बड़ा है? बाहर से तो अभी अलाउड नहीं है जाना, तो लाइक उसमें कम से कम 20 से 25 बड़े बड़े कमरे हैं। अच्छा। 15 बाई 15। उसकी हाइट भी 20-25 फुट ऊपर की छत होती थी, क्योंकि वेंटिलेशन उस ज़माने में सोच अलग थी कि वेंटिलेशन होना चाहिए, आपको हवा ज़्यादा मिलनी चाहिए गर्मी के समय में, तो आपको वेंटिलेशन, खिड़कियाँ बहुत सारी बिल्डिंग में दिखाई देगी। और 15 फीट जो घर की छत है वो 15 फीट रखते थे। अच्छा। तो ये गर्मी का माहौल कम हो जाए। ये जो आपको लोहे की रिंग दिख रही है पिलरों में, हाँ। तो ऐसे हजारों रिंग लगाए हुए हैं, और इसमें दिए रखते थे। जब 100 साल पहले लाइट नहीं थी, तो यहाँ कैबिनेट, पूरे जैन लोग, नागर ब्राह्मण बैठ के और नवाब बैठ के जूनागढ़ के लॉ एंड ऑर्डर, बजट और पेरिस टाइप का जूनागढ़ कैसे हो, बाहर के लोग कैसे आए, तो इतना सुंदर भव्य बिल्डिंग बनाते थे। और उसमें मोमबत्ती रखते थे रिंग में, लोहे की रिंग में, तो हजारों मोमबत्ती हो, तो हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार, तो इसमें लगाकर इतना सुंदर बनाते थे कि लोग खुश हो जाते थे इस बिल्डिंग को देखने के लिए। जूनागढ़ के आसपास के लोग भी इस भव्य बिल्डिंग को देखने आते थे। ज़्यादातर नवाब, जितने भी नवाब है मुगल, वो जैन और नागर को दीवान, जूनागढ़ सेक्रेटरी बनाते थे। आखिरी नवाब मोहम्मद खान जी ने गलती कर दिया, जूनागढ़ में हिंदू पब्लिक, राजा मुस्लिम, और उसने चेंज किया, जैन और नागर को हटाकर मिनिस्टर मुस्लिम बनाया, सेक्रेटरी, जो आजकल हम दीवान, पुरानी भाषा में दीवान कहते थे। तो नवाब का पूरा पावर था, उसने छीन लिया। और भुट्टो यहीं बैठ के जूनागढ़ का पावर अपने पास लेके, और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। तो माहौल इतना ख़राब हो गया, बिगड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की कत्लेआम हो रही है, और जूनागढ़ पाकिस्तान में कन्वर्ट होगा, जॉइंट होगा, तो हिंदू लोग तो मारे जाएंगे। तो जूनागढ़ के लोग, वीआईपी लोग भागने लगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के लोगों को समझाया और विड्रॉ करने की ताकत दी मुंबई में बैठ के। तो जूनागढ़ की पब्लिक भुट्टो के सामने, जहाँ यहाँ इस बिल्डिंग में भुट्टो बैठा था, शाहनवाज भुट्टो मतलब बेनजीर भुट्टो के दादाजी, वो पब्लिक के आक्रोश से डर गया, तो इधर प्लेन बुलाया और नवाब को बिठाया, खुद भी बैठ के जूनागढ़ नहीं, भारत छोड़ के पाकिस्तान, कराची चले गए, और वहाँ वो बड़े लीडर बन गए। तो भुट्टो भी इसमें बैठ के पाकिस्तान गया था, बेनजीर भुट्टो के दादाजी शाहनवाज भुट्टो। तो उनकी यादें आज भी आपको देखने मिलती हैं। ये एरिया है सात हवेली कहा जाता है इस एरिया को। नवाब के जो रिलेटिव है, चाचा, मामा, सब, तो वीआईपी एरिया था उस ज़माने में, आज़ादी के पहले, और सब यहाँ रहते थे। परवीन भाभी जो सुपर और हिंदी मूवी के एक्ट्रेस हो गए, और बहुत अच्छे टॉप हिंदी मूवी में आई थी, नमकलाल याराना, कालिया, द बर्निंग ट्रेन, दीवार, उस सारे पिक्चर सुपर डुपर हुए थे। तो परवीन भाभी का ये हम देख रहे घर है, नवाब के अंकल की बेटी थी। परवीन भाभी के पिताजी नवाब के अंकल थे। तो उस ज़माने में इतना वीआईपी लोग नवाब के रिलेटिव या आसपास में रहते थे, और परवीन भाभी के पिताजी सीधा इस गैलरी से जाकर सीधे नवाब को बिना अपॉइंटमेंट मिल सकते थे और बात कर सकते थे। अच्छा।
तो इतना भव्य बिल्डिंग, लेकिन परवीन भाभी के कोई वारिस नहीं, मैरिज नहीं किया, उनका भाई नहीं था, अकेली थी एक लौटी, तो वो मुंबई में डिप्रेशन में चली गई। तो ये प्रॉपर्टी भी पड़ा रहा 5 करोड़ का मुंबई में और 5 करोड़ का इधर। तो आगे पीछे कोई नहीं। ये तो एक उस ज़माने की याद रह गई है कि यहाँ VIP लोग भी, परवीन भाभी के पिताजी और अलग अलग लोग रहा करते थे। अंदर से तो काफी बड़ा होगा ना सर? बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन यह लॉक कर दिया इसलिए हम देख नहीं सकते। खंडर है और कोर्ट मैटर चल रहा है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते ये पूरा बिल्डिंग। और ये भी बिल्डिंग देख नहीं सकते क्योंकि यह रिनोवेशन नहीं हुआ और बहुत लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए इसको लॉक कर दिया गया है। ये जो हम देख रहे हैं जूनागढ़ के नवाब, उनकी ऑफिस अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ऊपर की साइड में कहीं फॉरेस्ट ऑफिस है, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अभिलेखागार है, तो अलग अलग ऑफिस होती थी। तो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोग इधर आकर अलग अलग डिपार्टमेंट जाके अपना काम निपटाते थे और शॉपिंग करके चले जाते। तो इतनी भव्य डिपार्टमेंट ऑफिस थी, अलग अलग ब्रांचेस थी। तो इसमें अलग अलग ब्रांच की ऑफिस है इस एरिया में जो हम देख रहे हैं। ये आईना महल, जहाँ नवाब और बड़े बड़े VIP लोग आईना महल में आके, जैसे मुजरा होता है बाहर से नाचने वाली जो औरतें आती है, तो वो आईना महल उससे कहा जाता है। चारों ओर आईना लगा है और उसमें नाचने वाली हर जगह दिखती है, तो इसको आईना महल भी बोलते हैं। और इतना बेहतरीन ज़बरदस्त वेंटिलेशन वाला, और अंदर की साइड में आईना महल का एक बड़ा हॉल जहाँ नाचने वाली डांस करती थी उस ज़माने में। तो इतना भव्य बिल्डिंग, जैसे आप जयपुर में हवा महल और कहीं ऐसे जगह पर ऐसा महल देखते, तो यहाँ भी इतना बढ़िया भव्य बिल्डिंग बनाया गया था कि लोग आकर्षित हो, जूनागढ़ में रहने के लिए आए बाहर के लोग। तो इतना बेहतरीन, इसको सर्कल चौक भी बोलते हैं, आईना महल भी बोलते हैं। तो नवाब का आईना महल भी था और ये सर्कल चौक, तो पेरिस टाइप का सर्कल चौक बनाया गया। लेकिन आजकल लोग तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सर्कल मतलब राउंड सर्कल, और ऊपर काम के लिए और नीचे दुकानें। तो ये नवाब के ज़माने का शॉपिंग एरिया था, तो यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इतना भव्य उस ज़माने में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन होता था पेरिस टाइप का। तो यहाँ भी आप देख सकते कितना खुश जरूखा होता था। लोग आके नवाब के रिलेटिव आके जरूखे में बैठ के नज़ारा, पब्लिक बाहर की पब्लिक को देख सके और वेंटिलेशन हवा भी जरूखे में आए। नवाब, उनके कोई परिवार के बच्चे भी बैठे बैठे अपना टाइम निकाल सके, क्योंकि टेलीविज़न की दुनिया नहीं थी, कुछ उस ज़माना में मनोरंजन नहीं था। सिर्फ आपको बालकनी में बैठ के बाज़ार मार्केट का नज़ारा देखना पड़ता था। तो ये मार्केट का नज़ारा देखने के लिए खिड़की खोल के बालकनी में बैठ के, गर्मी भी नहीं हो, हवा मिलती रहे, लोग भी देखने मिले और माहौल भी देख सके। तो इतना भव्य ज़बरदस्त बिल्डिंग आप देख रहे हैं जूनागढ़ का, ये 300 साल पुराना कहा जाता है। तो उस ज़माने में भी हर राजा अपने एरिया और पेरिस टाइप का बनाना चाहता था। तो आप जहाँ भी पुराने शहर में जाएंगे इतना भव्य कंस्ट्रक्शन देखना मिलेगा। तो नवाब जूनागढ़ के पीछे नहीं रहते, वो भी एडवांस करते थे कि इतना भव्य बनाओ, इतना भव्य बनाओ कि लोग हमारे जूनागढ़ में रहने आ जाए, बाहर से ज़्यादा जूनागढ़ में पब्लिक रहने आए। तो इतना भव्य बिल्डिंग बनाया जाता था। उस ज़माने में इंसान के पास घड़ी नहीं थी, कम लोगों के पास घड़ी, VIP लोगों के पास, तो टाइम का पता नहीं चलता था। तो जूनागढ़ के नवाब ने जर्मन से टावर मंगाया था, क्लॉक टावर। तो उन्होंने ये सर्कल बनाया और गरीब और मजदूर लोगों को टाइम का पता चले, इसलिए ये टावर बनाया। ये टावर के ऊपर आप घड़ी भी देखेंगे थोड़े दूर से, तो पूरे जूनागढ़ शहर को टाइम दिखाती थी। उसके ऊपर एक जर्मन घड़ी है, जर्मन क्लॉक टावर, वो भी आप पुराना टावर देख सकते हैं। ब्लू कलर का डिज़ाइन वाला जो आईना बहुत सारे लगे, उसको आईना महल कहते हैं। अच्छा। उस ज़माने में मनोरंजन के लिए नर्तकी आती थी बाहर से, आगरा या कोई अलग अलग राज्य से, तो नवाब बुलाते थे। तो बड़े बड़े VIP लोग नवाब ये आईना महल में उसका नाच गान और डांस देख सकते थे और मनोरंजन ले सकते थे। तो ये आईना महल कहा जाता है नवाबों के ज़माने और का। बाहर ही आईने लगे हुए हैं। हाँ, सभी तो बाहर के नर्तकी आकर ये नाचे और मज़ा आ जाए। अच्छा। तो नवाब और उनके दोस्तों को VIP लोग। और ये जो आपने टावर देखा, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, यहाँ से सुपर आता है। एक लोग जर्मन का है। हाँ, सभी जगह जर्मनी क्लॉक थे, आविष्कार जर्मन ने किया था। तो कहीं भी आप जाएंगे जर्मन क्लॉक देखना मिलेगा। पूरा मेटल का मार्केट है यहाँ,
पीतल, तांबा, जर्मन, कांसा, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ आपको भंगार बाज़ार में मिल सकती है। तो राजा महाराजा वीआईपी लोग यूज़ करते थे। आम लोग तो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन वीआईपी लोग ऐसे मेटल का यूज़ करते थे। तो बेहतरीन मेटल जो घर में रखने के लिए, सजाने के लिए या मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, तो उस ज़माने के आपको बर्तन देखने मिलेंगे मेटल की, पीतल, जर्मन, कांसा, तांबा, उस चीज़। तो यहाँ बेहतरीन कलेक्शन है और रीजनेबल प्राइस में आपको मिल भी सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना कलेक्शन ज़बरदस्त है नज़दीक आके इधर से। डिज़ाइन भी इतना बारीक होता है। ये सब पुराने बर्तन है। इंसान उस ज़माने में बिल्डिंग के पीछे बहुत सारा मेहनत करते थे, पैसा लगाते थे, और बाहर के लोग, मेहमान लोग हो या कोई भी अजनबी लोग हो, ये बिल्डिंग देखने के लिए 5-10 सेकंड खड़ा रह जाए। तो इसका ये प्रवेश द्वार भी बढ़िया फूलों की डिज़ाइन पत्थरों में बनाई गई है, पत्थरों में, और लकड़े का भी नक्काशी का काम, शीशम या साग का दरवाज़ा लगाते थे, सुंदर गेट एंट्री बनाते थे। इतनी सुंदर भव्य एंट्री होती थी मिडिल क्लास के भी लोगों की, और खिड़कियाँ भी होती थी, और खिड़कियाँ इतनी सुंदर है कि आदमी बैठा है तो फोटो फ्रेम लगे। तो ये खिड़कियाँ इतनी सुंदर, साइड में 2 दिए लगते थे तो लोग देख सके, और ऊपर की किनारे देखो, आजकल कोई नहीं देख सकता। हम करोड़ों का बंगला बना सकते हैं, लेकिन ऐसी खिड़कियाँ नहीं बना सकते। तो उस ज़माने में इसका भव्य, इस बिल्डिंग का कितना नज़ारा होगा। ये फूलों की डिज़ाइन, ऊपर किनारे की डिज़ाइन, उसके गोख होते हैं, गोख में दिए लगाते थे, बड़े बड़े गोख, उसमें दिए और ऊपर फूल, इसका गोख भी फूलों से सजाया हुआ। तो ये बेहतरीन इमारतें होती थी उस ज़माने की। आजकल हम देखना भी हमको नहीं मिल सकता है। तो ये कितना बिल्डिंग बढ़िया और भव्य है। ये वीआईपी लोग जो हमने कहा 7 हवेली, नवाब के परिवार, उनके फैमिली और उनके रिलेटिव अंदर रहते थे। और ऑफिस एरिया भी था। तो इतना भव्य ये इनका प्रवेश द्वार था। ये इस एरिया में जाना है तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा, और ये गेट बंद हो जाए शाम को 8 बजे बंद, फिर आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए, नवाब के रिलेटिव की सिक्योरिटी के लिए। तो ये गेट शाम को बंद, सुबह खुलता था। तो ये अंदर की साइड में बड़ी बड़ी हवेली होती थी उस ज़माने की। तो उसमें एक अरबी में शिलालेख भी है उस ज़माने का, जो आप वाइट मार्बल में देख सकते हैं। तो इधर भी शिलालेख, उधर भी शिलालेख था, और यहाँ नीचे लाइट रखते थे, ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठते थे। जो कोई भी काम है तो आपको इमरजेंसी में बुला सकते और मिल सकते थे उस ज़माने का। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पुराना नवाब के ज़माने का, ये बिल्डिंग के अंदर टैक्स लेने के लिए बिल्डिंग बनाया गया था। जब मंडी बाज़ार है यहाँ सिटी के अंदर थी पहले नवाब के ज़माने में, तो आप राशन लेके आए, ज्वार, बाजरी वगैरह ऊँट गाड़ी में, तो सिटी में आए और दाना पीट, गुजराती लैंग्वेज में दाना पीट कहते हैं। तो ऊँट गाड़ी में आप माल लेके आए तो पहले यहाँ टैक्स लो, टैक्स भर दो, फिर आप दुकान वालों को बेच दो। तो यहाँ मंडी है राशन की, और यहाँ इनका ऑफिस, फिर आप माल बेच सकते हैं। आज आप बड़े बड़े यार्ड में जाते हैं, टैक्स भरना पड़ता है, फिर आपका माल की बिक्री होगी। तो उस ज़माने में भी, नवाब के ज़माने में यही था कि यहाँ आप टैक्स भरो, फिर आपकी गाड़ी अंदर ले जाओ और माल बेच दो। तो ये बिल्डिंग उस ज़माने का भव्य बिल्डिंग टैक्स के लिए बनाया गया। जो आप देख रहे हैं गुजरात का फर्स्ट टाइम का ये टॉकीज, उसमें भवाई या छोटी छोटी कोई खेल वो इसमें होते थे, और वीआईपी लोग इस टॉकीज में आके देख सकते थे। नाटक हो, भवाई हो, अलग अलग कोई मंडली आई हो, डांस हो, नाच गान हो, तो इस टॉकीज में करते थे। और नवाब, उनके ग्रुप वाले, उनके सर्कल वाले, सब लोग आकर इसमें आके टॉकीज में देख सकते थे। तो उस ज़माने का टॉकीज ऐसा हुआ करता था, उसमें भवाई, नाटक या कोई जादूगर आके नवाब और उनके दोस्तों को खुश करते थे। तो आप गुजरात का या इंडिया का शायद पहला ऐसा टॉकीज देख सकते थे। फिर टॉकीज की जो सीरीज़ आई और टॉकीज मूवी आई, लेकिन उस ज़माने के टॉकीज ऐसा हुआ करते थे, 150 लोग बैठ के ये सब देख सकते थे, भवाई, नाटक वगैरह, जादूगर का खेल। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उस ज़माने का टॉकीज। थोड़ा नज़दीक जाके हम देखेंगे। सर इसके अंदर अभी क्या है? अभी जो ऑफिस टाइप का है, कुर्सी वगैरह सब है, तो थोड़ा हम ओपन है तो देख सकते हैं। उसका लोगो देखो, जूनागढ़ का लोगो भी है, पहाड़ है, समुंदर है, शेर है, लायन, जो एशियाटिक लाइन जूनागढ़ में देखने मिलते हैं गिर फॉरेस्ट एरिया में।
तो ऊपर शेर भी आ जाएगा, जहाज भी आ जाएगा। तो जूनागढ़ के पास तीनों हैं, समुंदर भी है, पहाड़ी हरियाली भी है, शेर भी है। भारत में सबसे पहले ट्रेन का युग हुआ, ट्रेन चली थी मुंबई थाने। फर्स्ट टाइम अंग्रेज ने, ब्रिटिशरों ने ट्रेन चलाई थी माल के लिए। फिर गुजरात में उसी ज़माने में 3 ट्रेन और चली थी। पूरे भारत में 4 ट्रेन, मुंबई थाने पहली, दूसरी भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के राजा ने अपनी ट्रेन चलाई थी थोड़े किलोमीटर के लिए। तो उसके बाद जूनागढ़ के राजा नवाब थे, उन्होंने भी एक एडवांस जो आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए ट्रेन चलाई थी जूनागढ़ से 25 किलोमीटर दूर तक। तो खुद की जूनागढ़ के नवाब की भी गुजरात में ट्रेन चली थी लोगों को ले जाने के लिए। तो उस ज़माने का ये रेलवे स्टेशन टूरिस्ट के लिए और यात्रियों को बहुत दिखना चाहिए। तो उस ज़माने का हम ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, आज़ादी के पहले का। तो ये जूनागढ़ जंक्शन कहा जाता है, प्राचीन बिल्डिंग है। जब उस युग में जब पहले ट्रेन आई, सबसे पहले जूनागढ़, मुंबई थाने और भावनगर और गोंडल 4 जगह ट्रेन थी। गोंडल स्टेट के पास थी, गुजरात जूनागढ़ के पास गोंडल स्टेट है, बहुत भव्य, और भावनगर और मुंबई थाने और जूनागढ़ 4 जगह इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन चली। तो उनका ये टिकट घर है और जंक्शन है। तो ये आप जंक्शन देख सकते हैं, पुराना जंक्शन, इतना बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाया गया था। ये जब ट्रेन यहाँ चली, नवाब ने चलाई, तो उस ज़माने का ये जूनागढ़ सिटी का प्रवेश द्वार, ऐसे 7 प्रवेश द्वार थे भव्य जूनागढ़ सिटी के। इसके अंदर ही पूरा जूनागढ़ होता था, सुबह खुलता था, शाम को बंद हो जाता था। तो अगर आप जूनागढ़ सिटी में आना चाहते, दिन में अंदर आ सकते थे, लेकिन टूरिस्ट को खुश करने के लिए प्रवेश द्वार भव्य होना चाहिए। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रवेश द्वार भव्य होना चाहिए। तो ये नवाब ने इतना भव्य प्रवेश द्वार बनाया, ऊपर जर्मन घड़ी लगाई, आज भी चालू है। अच्छा। उस ज़माने से ये अभी रिनोवेशन किया। तो इसमें आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, वो रेलवे के अधिकारी और उनके गार्ड, अलग अलग इंजीनियर, उनके लिए ये क्वार्टर है रहने के लिए। सामने रेलवे स्टेशन और ये जूनागढ़ सिटी। जैसे ही टूरिस्ट आएंगे रेलवे से उतरेंगे, ट्रेन से उतरेंगे, उतर के जूनागढ़ में जाएंगे, जूनागढ़ के पहले उसको भव्य एक प्रवेश द्वार देखना चाहिए। तो सिटी का एंट्री इतना बढ़िया भव्य है कि लोग अंदर आते ही खुश हो जाते थे ये गेट देख के। तो ये वजीर बाउद्दीन भाई उसने शायद बनाया है, इसलिए इसकी बिल्डिंग का नाम भी वजीर बाउद्दीन भाई, तो जूनागढ़ के वजीर थे 100 साल पहले, उसने ये बनाया था। तो उसका प्लान था कि ऐसा बनाना है। तो ये क्वार्टर भी देखने मिलेगा, 4 मंजिल का ये टावर भी देखना मिलेगा, और भव्य प्रवेश द्वार, घोड़े गाड़ी, सब बैलगाड़ी वो सब जाते थे। और उसमें उस ज़माने की घड़ी, जर्मन घड़ी, पूरे शहर को टाइम दिखाती थी।